इसके साथ जो है वहाँ चौकी की जो भी पुलिसकर्मी थे तो इसके साथ बदतमीजी की, इसको मारा पीटा। ये इनके ब्यूरो चीफ है। ये जब वहाँ गए मेरा इंडियन 24/7 दिल्ली का अयोध्या टाइम्स, तो सर ये गए वहाँ तो इसके साथ मारपीट की और उसके बाद ये जब गए तो इनको भी थ्रेट किया। इसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिपार्टमेंट को दी, एसएसपी महोदय को भी दी है और एसपी सिटी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दी, और वीडियो भी है मारपीट की। देखिए, आज हमारे कुछ पत्रकार साथी मथुरा गेट चौकी पर एक पत्रकार हमारे मनीष सैनी हैं, उनकी समस्या लिए जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज एक वृंदावन की घटना गत दिवस हुई थी जिसमें सारे पत्रकार साथियों ने मुझे बताया। अभी हम अधिकारियों से मिले हैं, उनको इस घटना की जानकारी दी है लिखित रूप से, जिसमें एक महिला किसी विभाग के पुलिस में ही आरोप लगा रही है कि मुझसे नाजायज़ पैसे की मांग की जा रही है। उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया था उस महिला का, और जब इसकी सत्यता जानने के लिए, इस पर वर्जन लेने के लिए चौकी परिसर में गए तो उनके साथ अभद्रता की गई, उनका कैमरा आईडी वगैरह छीना झपटी की गई। तो फिर अन्य साथी पहुंच गए और एक हमारी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला अधिवक्ता हैं सुश्री प्रतिभा शर्मा जी, उनका भी इन लोगों ने वीडियो लिया। उन्होंने भी कहा कि ये सब हुआ है जो गलत है, मेरे सामने हुआ है। तो ये सारी वीडियो फुटेज थे, इनको लेकर के एक तहरीर बना करके उच्च अधिकारियों को दी है। ये डीएम साहब और एसपी सिटी कप्तान साहब से भी मिले हैं, तो उनको कल बुलाया गया है उस पक्ष को जानने के लिए। और जो भी पत्रकारों के किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न सहन होगा, न किया है, न करेंगे पत्रकारों के साथ। देखने को आ रहा है कि सर पत्रकार अपनी कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनका कैमरा छीन लिया जाता है, कभी उनके साथ बदतमीजी की जाती है इस तरीके की, क्या कहेंगे उसको लेकर? और उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ऐसा है, हमने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग की मांग की है। NUJI के मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ब्रेस्ट प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। बहुत लंबी समय से देश भर में और अलग अलग राज्य सरकारें राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करें, जिससे पत्रकारों के साथ आए दिन ये घटना नहीं हो। अब रही बात इन यहाँ जनपद में आए दिन जहाँ हम सब एकत्रित होकर के ऐसे प्रकरणों का पुरजोर विरोध करते हैं, कहीं भी ऐसी स्थिति आने नहीं देते। रही बात अब जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, उनके साथ कभी कभी जो अच्छे पत्रकार हैं, अब इसमें जैसे नकली पुलिस डोलती है कभी कभी उगाही करने के लिए, ऐसे ही नकली पत्रकार भी डोलने लगे हैं, है ना। जब माफियाओं ने छोड़ दिए हैं, कोई मूर्ति चोरों ने छोड़ रखा है, कोई खनन वालों ने छोड़ रखा है, कोई भूमि माफियाओं ने छोड़ रखा है, कोई आए वो का 100 रुपये का वहाँ से बनवा लाते हैं और वो भी पत्रकार माफिया बने। जो इनामी अपराधी हैं, जो HS हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, वो भी ID लेकर के घूम रहे हैं। आपने देखा वो अतीक का मर्डर क्या पत्रकार के भेष में ही हुआ। तो प्रशासन को और हम सबको, विशेषकर हमारी सबकी जिम्मेदारी, हमारे भेष में कोई नहीं आएगा, हमारे भेष में पत्रकार ही रहेंगे। जो माफिया या उनका भी विरोध आप लोगों को करना है, जिससे प्रशासन की नज़र में यही होता है कि वो माफियाओं के छोड़े हुए पत्रकार बनकर वो दलाली करते हैं, बदनाम सब होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो अच्छे पत्रकार हैं, जो कार्य क्षेत्र में करते हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, अब व्यस्तता इतनी रहती है। वो सिर्फ उगाही के पॉइंटों पर जाते हैं कि वहाँ कैमरा दिखाया, 2 से दे दो, 5 से दे दो। ऐसे लोगों को आपको भी ये नकाब करना पड़ेगा। उन्होंने ही आपकी छवि को ख़राब कर रखा है, हम लोगों की छवि को ख़राब कर रखा है। ऐसे माफियाओं द्वारा छोड़े जो भेष बदल करके पत्रकार बने हुए हैं, माफिया टाइप के लोग, उनका भी आपको विरोध करना है। और मैं यही कहूँगा कि पत्रकार के साथ कभी भी किसी भी स्तर पर ना उत्पीड़न होगा, ना सहन किया जाएगा। हम अगर पत्रकार के साथ होती है तो हम सब मिल करके उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।